दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों वो कहते हैं ना कि मिल जाएगी मंजिल भटकते भटककर ही सही, वो क्या जाने जो घर से निकले ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, यमुना की सफाई का जो अभियान है वो 1993 में ही 1993 में ही बन गया था और आज चल रहा है 2025। सोचिए मतलब कि 32 सालों में यमुना की सफाई पर न जाने कितने करोड़ रुपए खर्च हो गए, लेकिन यमुना की सफाई नहीं हो पाई है। लेकिन इस बार की जो चुनाव में जीत मिली है, उस जीत में जो नेतृत्व कर रहे, उस जीत का नेतृत्व कर रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उन्होंने ये कहा है कि इस बार अगर हमें दिल्ली की जनता हमें दिल्ली की बागडोर देती है तो यमुना की सफाई साबरमती रिवर के तहत, मतलब कि जैसा साबरमती रिवर को साफ किया गया है वैसे ही सफाई यमुना की भी की जाएगी। और इस मामले में एक बात तो हम लोग कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। उन्होंने साबरमती जो रिवर फ्रंट बनाया है वो बिल्कुल वैसे आज जिस स्थिति में यमुना है उसी स्थिति में कभी साबरमती नदी भी हुआ करती थी जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे। तब उन्होंने ये बीड़ा उठाया था कि हम साबरमती को साफ करेंगे और साबरमती रिवर फ्रंट बनाएंगे। और आज देखिए वहां की जो वातावरण है, रिवर फ्रंट है, पार्किंग है, लोग आकर बैठते हैं और दिल्ली में ऐसा कुछ भी नहीं हो पाता है। आप दिल्ली में अगर यमुना से होकर अगर आप गुजरेंगे तो बिल्कुल यमुना मैली काला उसका पानी ऐसा दिखेगा। तो इससे पहले जो सरकार थी, केजरीवाल की सरकार थी, आम आदमी पार्टी की सरकार थी, उस सरकार ने यमुना की सफाई को लेकर कुछ भी खास नहीं किया। 7,000 रुपये उन्होंने खर्च कर दिए लेकिन यमुना की सफाई नहीं हो पाई। अब इधर जैसे ही बीजेपी की मतलब कि पार्टी दिल्ली में जीती है तो एलजी, अभी सरकार का गठन हुआ नहीं है लेकिन एलजी जो है अपने स्तर से फुल फ्लेज काम करवाना शुरू कर दिए हैं। मैं दोस्तों एलजी ने अपने ट्विटर हैंडल पर कुछ डाला है, वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं कि आखिर उन्होंने क्या क्या बोला है। तो देखिए एलजी की जो ट्विटर अकाउंट है राजनिवास दिल्ली, सक्सेना साहब कहीं बाद में इसको भी अपने नाम पे ना कर ले, जैसा केजरीवाल ने सीएमओ के नाम को कर दिया केजरीवाल एट वर्क, गधा आदमी। तो एलजी जो है उन्होंने क्या लिखा है कि एज प्रोमिस्ड बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन द रन अप टू जस्ट कंक्लूड असेंबली सेशन, वर्क्स ऑन क्लीनिंग यमुना have already begun in right earnest with thrash skimmers, weed harvester and dredge utility craft वो ऑलरेडी काम करना शुरू कर दिया है। तो एलजी साहब ये इन्फॉर्म कर रहे हैं कि जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये वादा किया था कि हम यमुना को साफ करेंगे, तो ये काम ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। अभी यमुना में आप देख लीजिए ये ट्रैश स्कीमर्स, वीड हार्वेस्टर और ड्रेज यूटिलिटी क्राफ्ट जो है ऑलरेडी चलना शुरू हो गया है और इसके लिए पूरा एक प्लान ऑलरेडी तैयार है। तो प्लान ऑलरेडी तैयार है तो आप कहेंगे कि प्लान ऑलरेडी तैयार है तो फिर ये काम चालू हुआ क्यों नहीं। दोस्तों ये काम एक्चुअली 2-2.5 साल पहले ही स्टार्ट हो गया था। दिल्ली के जो एलजी हैं उन्होंने ये काम पहले ही स्टार्ट कर दिया था, लेकिन जैसे ही केजरीवाल को पता चला कि एलजी ने ये काम स्टार्ट कर दिया है
तो केजरीवाल को इनसिक्योरिटी फील हुई। उसे लगा कि अगर यमुना की सफाई पे लेकर एलजी ने कुछ कर दिया तो सारा क्रेडिट तो बीजेपी फिर ले जाएगी। तो केजरीवाल सोचिए, कितना 5 फुट 5 इंच का ये बौना आदमी, ये दिमाग से कितना तंग है। ये आदमी चला गया सुप्रीम कोर्ट और उसने सुप्रीम कोर्ट में ये गुहार लगाई कि एलजी जो ये काम कर रहे हैं इस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट सोचिए बेशर्मी से इस पर रोक लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं पूछा कि यमुना तुम्हारे बाप का है क्या केजरीवाल, जो तुम इसकी सफाई पे रोक लगवा रहे हो। एलजी सुप्रीम कोर्ट ने इतने पूछने की जहमत नहीं उठाई केजरीवाल से और बेशर्मी के साथ इस परियोजना पर सुप्रीम कोर्ट ने हॉल्ट लगा दिया, स्टे लगा दिया और सक्सेना साहब के हाथ बंध गए। उसका देखिए इनका जो 4 चरणों में इन्होंने अपने काम को डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। तो जो पहला पॉइंट है, टू बिगिन विथ द थ्रैश गार्बर एंड सिल्ट इन द यमुना रिवर स्ट्रीम विल बी रिमूव्ड। जितने भी कूड़ा है, कचरा है, प्लास्टिक है, सबको नंबर 1 स्टेप में पहले इन सबको यमुना नदी से हटाया जाएगा, निकाला जाएगा। साइमल्टेनियसली क्लीनिंग ऑपरेशन इन द नजफगढ़ ड्रेन, सप्लीमेंट्री ड्रेन एंड ऑल द मेजर ड्रेन विल बी स्टार्ट। और जैसे ही ये जो गार्बेज और कूड़ा कचरा हटने का कार्यक्रम खत्म होगा यमुना में से, इसकी डेडलाइन इन लोगों ने 1-2 महीना रखा है कि 2 महीना में हम लोग कर लेंगे। उसके बाद इन्होंने कहा कि नजफगढ़ ड्रेन, जो नजफगढ़ नाला है, एक बहुत बड़ा नाला है जो सारी दिल्ली की गंदगी को लेकर यमुना में गिरती है, उसकी क्लीनिंग और भी जितने सप्लीमेंट्री ड्रेन हैं जो यमुना नदी में आकर गिरते हैं, इन सब की जो मतलब कि सफाई जो है वो स्टार्ट की जाएगी। एट द सेम टाइम a daily watch on existing STP in terms of their capacity and output will be maintained। उसके बाद जब ये सफाई का कार्यक्रम चल रहा होगा सभी नालों का, तो उसी समय जितने भी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हैं उनकी कैपेसिटी कितनी है और उनकी कितना आउटपुट हो रहा है, इसको भी मेंटेन किया जाएगा। अ टाइम बाउंड प्लान इन टर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू STP on drains etc meet the actual shortfall of treating about 400 million gallon sewage water in place will be put in place and operational। इसके अलावा एक टाइम बाउंड ऑपरेशन चलाया जाएगा जिससे न्यू STP सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जाएगा, जिससे कि जितने भी पानी की कमी है उसको दूर कर लिया जाएगा। तो ये सब जो मोटा मोटी काम था जो एलजी ने अपने लेवल से स्टार्ट कर दिया है दिल्ली में शपथ ग्रहण से पहले ही, तो लोगों में एक विश्वास जगा है कि हाँ जब स्टार्ट हो गया है, मतलब कि जब कोई काम स्टार्ट हो गया तो ये मानकर चल रहे हैं कि इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंजाम तक पहुंचाएंगे। क्योंकि नरेंद्र मोदी की ये खासियत रही है, जिस काम को स्टार्ट करते हैं उस काम को अंजाम तक पहुंचाकर ही दम लेते हैं। और समस्त दिल्ली वासियों की तरफ मुझे भी ये भरोसा है कि यमुना की सफाई होगी और जितने भी विधायक हैं, एलजी हैं, पार्षद हैं, एमसीडी है, इस पर सब मिलकर कंधे से कंधे मिलाकर काम करेगी और इसके लिए एक प्लान बनाया जाएगा। मैं तो कहूंगा केजरीवाल को कि केजरीवाल तुम चुनाव प्रचार में कहते रहते थे कि हमारे पास एक प्लान है, तो अपना प्लान लेकर पहुंच जाओ, बोलो कि जी हमारा आइडिया भी सुन लीजिए। क्या पता अगर तुम्हारा आइडिया एलजी साहब को पसंद आ जाए या फिर जितने भी लोग उनको पसंद आ जाए तो तुम्हारे आइडिया पे काम चलेगा, अगर तुम्हारा आइडिया बेहतर रहा तो। लेकिन आई एम श्योर कि तुम्हारे पास कोई प्लान नहीं है, तुम सिर्फ बातों से ही लोगों को बेवकूफ बना सकते हो केजरीवाल, इतना तो समझ ही गए तुमको। और अगर प्लान है तो जाओ लेकर। ओके, उसके बाद दिल्ली के कुछ एक घाटों पर यमुना आरती भी शुरू हो गई है दोस्तों।
अधर्म का प्राणियों में। तो ये एक बहुत अच्छी खबर है दोस्तों कि दिल्ली के घाट पर आरती, यमुना आरती शुरू हो गई है। और इससे क्या होगा कि लोगों में साफ सफाई और जागरूकता बढ़ेगी, क्योंकि जैसे ही वहां पर आरती होना शुरू होगा लोगों में जागरूकता आएगी कि यहाँ पर गंदगी नहीं फैलाना है, यहाँ पर आरती होना है, और ये एक रेगुलर प्रोसेस में अब आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि दिल्ली के बहुत ऐसे घाट आगे आने वाले समय में विकसित किए जाएंगे जिस पर नियमित रूप से गंगा आरती हो सकती है, यमुना आरती हो सकती है। तो ये एक बहुत अच्छा बात हो रहा है और इससे टूरिज्म भी बढ़ेगा। तो दोस्तों अभी तो मतलब कि मैं कह रहा हूं कि इच्छा शक्ति, अगर किसी सरकार में इच्छा शक्ति हो किसी काम को करने के लिए तो डे वन से दिखना चाहिए। केजरीवाल के पास मुझे नहीं लगता कि कोई इच्छा शक्ति थी कोई भी काम में करने का। और बड़ी बेशर्मी से केजरीवाल कहा करता था कि यमुना के नाम पर दिल्ली में वोट नहीं मिलेंगे। सोचिए इस आदमी को, मतलब कि जो आदमी, मतलब कि कैसे लोग आ गए हैं पॉलिटिक्स में, कहता है यमुना के नाम पर वोट नहीं मिलेंगे। बताइए, यही आदमी कहता था कि मुझे राजनीति नहीं आता है और आज टीवी पर बैठ के राजनीति के भाषण देता रहता है, अपना प्लान बताते फिरता है। एनीवेज, तो वेल बिगेन हाफ डन। मुझे लगता है कि इसकी शुरुआत हो गई है और इसका परिणाम जल्दी दिखने लगेगा। ठीक है ना, बस सरकार का गठन होने दीजिए, यमुना बोर्ड, सफाई बोर्ड का भी गठन होगा, उसके बाद और स्पीडी रूप से काम चलेगा। ये जो मशीनें सब आ रखी हैं, ये मशीनें 2-2 साल से आई हुई हैं, लेकिन केजरीवाल जैसा निकम्मा आदमी, कामचोर आदमी इन मशीनों को यूज तक नहीं किया। और इन्होंने यमुना की सफाई के नाम पर 7,000 करोड़ खर्च भी कर डाले पेपरों पर, और उसका हिसाब किताब भी कुछ नहीं है। एक पॉडकास्ट में जब पत्रकार महोदय ने उनसे पूछा कि 7,000 कहाँ किए खर्च, तो केजरीवाल उससे पूछा, आप बताओ कहाँ किए खर्च। तो पत्रकार वही कह रहे थे कि ये तो आपको बताना है ना कि आपने कहाँ किया खर्च। तो केजरीवाल का, आप बताओ ना कहाँ किए हैं खर्च। तो केजरीवाल के पास कोई हिसाब किताब नहीं है, माय गॉड। तो मतलब कि मुझे लगता है कि इसमें भी बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। मैं तो जो भी दिल्ली के सीएम बनेंगे, मैं तो उनसे आग्रह करूंगा कि ये 7,000 करोड़ का भी घोटाला एक लिख लीजिए, इसके ऊपर भी एक जांच बिठा दीजिएगा। शायद इसमें भी केजरीवाल ने कुछ पैसा खाया है। तो दोस्तों आज के लिए मुझे इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।